गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द्वितीय कोटि के अवकलज। आज हमें देखना है कि द्वितीय कोटि के अवकलज क्या होते हैं। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, मान लेते हैं y इक्वल टू मुझे कोई फलन दिया है x³ प्लस 10x। ठीक है, मुझे कोई फलन दिया है y इक्वल टू x³ प्लस 10x। ठीक है, तो अगर मैं इस फलन का जो फलन दिया है y उसका एक बार x के सापेक्ष अवकलन करूँ तो क्या लिखूँगी इसे मैं dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx x³ प्लस d अपॉन dx 10x। ठीक है, अब मैं इसका अवकलन करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू 3x² प्लस 10x का क्या हो जाएगा sec²x। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अगर कोई भी फलन हमको दिया है और अगर वो फलन अवकलनीय है। ठीक है, जैसे मुझे फलन क्या दिया है y इक्वल टू x³ प्लस 10x। x³ एक अचर फलन है, अचर फलन क्या होते हैं अवकलनीय होते हैं। 10x भी क्या है त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन भी मेरे क्या होते हैं अवकलनीय होते हैं। अब दो अवकलनीय फलन का संयोजन भी क्या होता है, दो अवकलनीय फलन का योग भी क्या होता है एक अवकलनीय फलन होता है। ठीक है, तो y हमारा क्या है अवकलनीय फलन है। तो अवकलनीय फलन का जब हम एक बार अवकलन करते हैं तो एक बार अवकलन करने के पश्चात जो हमें अवकलज प्राप्त होता है, तो ये हमें क्या हुआ एक बार अवकलन के तो हमें क्या प्राप्त हुआ अवकलज प्राप्त हुआ। इसे हम बोलेंगे प्रथम कोटि के अवकलज। इसे हम कहेंगे प्रथम कोटि के अवकलज। ठीक है, अब अगर किसी भी फंक्शन का एक बार अवकलन किए जो प्राप्त हुआ वो प्रथम कोटि का अवकलज है। अब देखिए कि क्या ये फलन अवकलनीय है अथवा नहीं है। तो ये फलन चेक करते हैं x³ x² आपका क्या है एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन क्या होता है अवकलनीय। sec²x का मतलब है ये एक त्रिकोणमितीय फलन है। त्रिकोणमितीय फलन भी क्या होते हैं अवकलनीय, और दो अवकलनीय फलनों का योग भी क्या होता है एक अवकलनीय फलन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं दो अवकलनीय फलनों का योग भी अवकलनीय फलन है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फलन भी है ये क्या है अवकलनीय फलन है। तो इसका अगर हम एक बार और अवकलन कर दें उसे हम किस प्रकार लिखेंगे। अब हमें किसका देखो पहले हमें y का अवकलन करना तो क्या लिखा था dy/dx। अब किसका अवकलन करना है dy अपॉन dx का, तो कैसे लिखेंगे d अपॉन dx dy अपॉन dx, क्योंकि dy अपॉन dx का अवकलन करना है किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर y का अवकलन करना था x के रिस्पेक्ट में तो कैसे लिखा था d अपॉन dx, और y का अवकलन यहाँ पर dy अपॉन dx का अवकलन करना है x के रिस्पेक्ट में तो d अपॉन dx और dy अपॉन dx। ठीक है, इसका अवकलन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 3 × 2x, और sec²x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sec x, और sec x का फिर से होगा तो sec x × 10x। ठीक है, तो इस प्रकार अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, इस प्रकार जब हम अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, देखिए इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, और d² अपॉन dx² इक्वल टू 3 × 2 = 6x प्लस 2 sec²x 10x। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो प्राप्त हुआ है इसे आप क्या बोलेंगे द्वितीय कोटि के अवकलज। क्या बोलेंगे इसे हम द्वितीय कोटि के अवकलज। ठीक है, तो कोई भी अवकलनीय फलन है इसका अगर एक बार अवकलन करते हैं तो उसे बोलते हैं हम प्रथम कोटि के अवकलज। ठीक है, और एक बार अवकलन करने पर जो आपका जो प्रथम कोटि के अवकलज प्राप्त हुए अगर वो अवकलनीय है तो उसका जब हम दूसरी बार अवकलन करते हैं उसे ही हम कहते हैं द्वितीय कोटि के अवकलज। ठीक है, अब इसे हम डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं कि माना y इक्वल टू f(x) एक फलन है। ठीक है, मान लेते हैं y इक्वल टू f(x) एक फलन है। अब ये f(x) अगर अवकलनीय है, मान लेते हैं ये आपका क्या है अवकलनीय फलन है। ठीक है, अब अगर अवकलनीय फलन है तो इसका अवकलन संभव है। अवकलन संभव है मतलब y का मैंने अवकलन कर दिया, y का अवकलन किया तो मुझे क्या मिला dy अपॉन dx। इसका अवकलन करेंगे f'(x). ठीक है, तो इसे मैं क्या बोलूँगी प्रथम कोटि के अवकलज। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रथम कोटि के अवकलज। ये हो गया मेरा प्रथम कोटि के अवकलज, जैसे कि सेम यहाँ पर किया था।
ये फंक्शन था, इसका एक बार अवकलन किया प्रथम कोटि के अवकलज। उसके बाद हमने क्या चेक किया था कि ये जो प्रथम कोटि का अवकलज है, ये जो वैल्यू है dy/dx की, क्या ये अवकलनीय है। अगर अवकलनीय है तो इसका फिर से क्या करेंगे, हम एक बार और अवकलन करेंगे, तो जो प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि के अवकलज। तो सेम यहाँ पर चेक करते हैं एफ डैश अवकलनीय है कि नहीं है। अब अगर हम मान लेंगे कि एफ डैश एक्स आपका अवकलनीय है, तो इसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, d/dx dy/dx इक्वल टू, इसका फिर से अवकलन किया तो क्या हो गया, f"x। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं d²y/dx² इक्वल टू f"x। तो इस प्रकार इसे हम बोलेंगे द्वितीय कोटि के अवकलज। ठीक है, इसे ही कहा जाता है द्वितीय कोटि के अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज मतलब देखिए, ये जो dy/dx है ना, इसे प्रथम कोटि का अवकलज बोलेंगे, और d²y/dx² को क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि के अवकलज। इसे हम कुछ और रूपों में निरूपित करते हैं। ठीक है, उसे हम आगे देखते हैं। देखिए, अगर एक बार अवकलन करेंगे तो उसे हम किस प्रकार लिखते हैं, dy/dx। एक बार अवकलन किया तो इस प्रकार लिखेंगे। अगर दो बार अवकलन करेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, दूसरे बार अवकलन करना है मतलब इसी फंक्शन का एक बार और अवकलन करेंगे, इसी फंक्शन का एक बार और अवकलन करेंगे मतलब d/dx। इस हमारे पास कोई फंक्शन था, मान लो y का एक बार अवकलन किया तो क्या लिखा, dy/dx। y मतलब वो फंक्शन जिसका अवकलन कर रहे हैं, और d/dx जिसके सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास फंक्शन है dy/dx। ठीक है, फंक्शन है dy/dx। इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो ये मेरा x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो गया d/dx, और ये फंक्शन लिख दिया dy/dx, जैसे यहाँ पर किया था। अगर कोई फंक्शन है y, तो इस फंक्शन का अवकलन करना है x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो d/dx ये हो गया x के रिस्पेक्ट में अवकलन, फंक्शन को उसके साथ में लिख दिया d के। सेम वही, अब dy/dx का अवकलन करना है तो x के रिस्पेक्ट में, तो d/dx हो गया x के रिस्पेक्ट में, और फंक्शन को साथ में लिख दिया dy/dx। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, d²y/dx²। अब इस फंक्शन का फिर से अगर अवकलन करना है तो इसे कैसे लिखेंगे, x के रिस्पेक्ट में करना है तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसे लिख दीजिए d/dx, और जो जिस फंक्शन का करना है उस फंक्शन को लिख दीजिए। इसको फिर क्या लिखेंगे, d³ y/dx³। ठीक है, तो इस प्रकार इस अगर एक बार अवकलन करना है तो उसे बोलेंगे dy/dx, दो बार अवकलन करते हैं तो उसे लिखते हैं d²y/dx², तीन बार अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d³ y/dx³। अगर चार बार करते हैं तो सेम यही इस फंक्शन का अवकलन d/dx d³ y/dx³ d⁴y/dx⁴। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, जिस प्रकार हम लिखते हैं। अब एक और देखिए, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या था, y हमारे पास क्या था, फंक्शन था। y का अवकलन करेंगे तो dy/dx को क्या बोलते हैं, हम y1 भी बोलते हैं। y1 मतलब किसी फंक्शन का एक बार अवकलन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर d²y/dx² का मतलब क्या है कि उस फंक्शन का कितने बार अवकलन हुआ है, दो बार, तो उसको हम और किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y2 से। ठीक है, यहाँ पर कितने बार अवकलन हुआ है, तीन बार, तो उससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y3 से। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y4 से। ठीक है, तो अगर कहीं y1 लिखा है, y1 का मतलब है वो dy/dx की बात कर रहा है, y2 का मतलब लिखा है मतलब d²y/dx² की बात कर रहा है। ठीक है, y³ लिखा है मतलब y3 लिखा है मतलब d³ की बात कर रहा है। ठीक है, y1 मतलब फंक्शन का एक बार अवकलन हुआ है, dy/dx से मतलब भी फंक्शन का एक बार अवकलन हुआ है, दोनों का मतलब सेम है, बस इस तरह से रिप्रेजेंट करने के ये तरीके हैं। ठीक है, इसको हम और इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y1 है, y' लिख दिया, y' मतलब उसका एक बार अवकलन हुआ है। जैसे अपन f(x) का अवकलन जब करते हैं तो उसे क्या लिखते हैं, f'(x) लिखते हैं ना, मतलब एक बार अवकलन हुआ है। वैसे y' का मतलब क्या हुआ है, एक बार अवकलन हुआ है, मतलब dy/dx हो, चाहे y1 हो चाहे y', तो तीनों का मतलब क्या है, सेम है। वैसे ही y2 है, दो बार अवकलन यानी y', इसको वैसे ही y', और इसको y4 इस प्रकार। ठीक, अब नेक्स्ट इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, एक और तरीका है। देखिए, y का कितने बार अवकलन हुआ है, एक बार, तो क्या लिख देंगे, d मतलब क्या हो गया, y का एक बार अवकलन हुआ है। अब यहाँ पर y का कितने बार अवकलन हो गया है, दो बार, तो इसको क्या लिखेंगे, d²y। तीन बार हो गया है तो d³y, चार बार हुआ है तो d⁴y। मतलब चाहे आपको dy/dx दिया हो,
चाहे y1 दिया हो, चाहे y डैश दिया हो, चाहे dy दिया हो, सभी का मतलब क्या है, एक समान है। अब एक और चीज़, ये लास्ट है, हमारे पास फंक्शन क्या दिया होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन दिया होता है। अब इस फंक्शन का एक बार अवकलन करते हैं तो कि इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। मतलब जो फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स था, तो उस एफ एक्स का क्या हो गया, एक बार अवकलन हो गया, ठीक है। मतलब dy अपॉन डी एक्स किसके बराबर है, एफ डैश एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो सकती हो, d अपॉन डी एक्स किसके बराबर है, एफ डैश एक्स के बराबर है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स के बराबर होगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश एक्स के बराबर होगा, डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 f4, इस प्रकार ये इसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब चाहे आपको dy बाई डी एक्स दिया हो, चाहे y1 दिया हो, चाहे y डैश दिया हो, चाहे dy दिया हो, चाहे f डैश एक्स दिया हो, सभी का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये n टाइम्स तक चलते रहता है, ये तो कितने भी टाइम अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, n टाइम के लिए dnx dx की पावर n, y की पावर y4 है तो yn हो जाएगा, यहाँ पर y की पावर n, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, d की पावर n y, और ये f की पावर n x, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, द्वितीय कोटि के अवकलज क्या होते हैं, और एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एग्जांपल्स को किस प्रकार सॉल्व करेंगे।